physics art थी, मधुमिता मुखर्जी. I promise a better scoring in your physics. अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70. दिस क्वेश्चन 2006 में आए थे, 2006 का. अभी आपका सिलेबस में नहीं है, मुझे पता है. Q17 आपका सिलेबस में ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला पोर्शन नहीं है आपकी बुक में, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो एंड देयर इज नो सिलेबस. एज सच देयर इज नो सिलेबस, दैट इज व्हाई आई हैव पिक दिस अप. ठीक है, इजी है, देख लो एक बार. इन्हें फ्रेनेल्स, इसको फ्रेनेल बोलते हैं, नॉट फ्रेस्नल, फ्रेनेल. In a Fresnel's biprism experiment, the two positions of lens give separation between the slits as 16 centimeter and 9 centimeter respectively. What is the actual distance of separation? आपका option is A is 12.5 centimeter, B is 12 centimeter, C is 13 centimeter and D is 14 centimeter. चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है. In Fresnel's biprism experiment, two positions of lens give separation between the slits as 16 centimeter and 9 centimeter respectively. तो दो position of a lens gives separation between slits. समझ में आया कुछ? फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक सोर्स होता है एंड इधर एक बाइप्रिज्म रख लेते हो. बाइप्रिज्म, ऊपर वन प्रिज्म, नीचे वन प्रिज्म एंड वेरी वेरी थिन प्रिज्म. इस प्रिज्म के कारण इसका दो वर्चुअल सोर्स S1 एंड S2 बन जाता है. वर्चुअल, ये वर्चुअल सोर्स का डिस्टेंस सपोज D होता है, सपोज. लेकिन आप मेजर कैसे करोगे, ये तो वर्चुअल है, ये तो वर्चुअल है. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने इधर एक स्लिट रखा था S1 एंड S2, ये दो एंड डिस्टेंस बिटवीन देम एंड D. इन दोनों स्लिट्स इतना क्लोज थे कि हमने बोला था एक ही वेव फ्रंट में ये दो स्लिट्स है. ओके, एंड इसको बोला था कि सिंस इट इज वेरी क्लोज एंड वन वेव फ्रंट के ऊपर है, तो इसका जो फेज है इसका भी ऐसे ही फेज होगा. अभी फ्रेनेल्स ने क्या किया था, इधर एक प्रिज्म रख के इसका एक सोर्स का दो वर्चुअल सोर्स बना लिया था, S1 एंड S2. तो और भी अप्रोक्सीमेशन बढ़ गया था और भी एक्यूरेसी बढ़ गया था. ठीक है, बट S1 एंड S2 इज द वर्चुअल सोर्स. मेजर कैसे करोगे D का वैल्यू? तो उन्होंने क्या किया था, ये मेरा स्क्रीन है, ठीक है, इसका इन दोनों सोर्स का इमेज इधर आएगा. एक उन्होंने एक लेंस रखा था इधर. इस लेंस के कारण इसका इमेज इधर सपोज S1 डैश एंड S2 डैश हुआ था. दिस डिस्टेंस सोर्स टू लेंस U, दिस डिस्टेंस सोर्स लेंस टू इमेज V. ठीक है, तो क्या आया था, सपोज दिस डिस्टेंस इज D1. तो हमें पता है इमेज डिस्टेंस बाय सोर्स डिस्टेंस इक्वल टू इमेज हाइट डिवाइडेड बाय सोर्स हाइट. तो इसमें क्या मिला, इमेज डिस्टेंस इज V बाई U इक्वल टू इमेज हाइट इज D1 डिवाइडेड बाई D. मिला, कर दो एक नंबर. फिर उन्होंने किया दिस लेंस को ये वाला पोजीशन पे लेके गया.
ए वाला पोजीशन पे लेके गया, ऐसे लेके गया कि दिस डिस्टेंस बिकम v एंड दिस डिस्टेंस बिकम u। पहले जो u था वो इधर आ गया, पहले जो v था वो इधर आ गया, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट फोसाई। इसके कारण फिर से इमेज बना S1 double dash and S2 double dash and suppose this distance is D2। फिर से ये वाला लिखोगे आप। Image distance in this case is U, the source distance is V, image height is D2, source height is D। दो नंबर मल्टीप्लाई करो दोनों को। मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, v अपन u इंटू यू अपन v इक्वल टू d1 d2 बाई डी स्क्वायर। दिस निकल जाता है, d स्क्वायर इक्वल टू d1 d2 होता है, d इक्वल टू रूट ओवर ऑफ d1 d2। मीनिंग बाई वर्चुअल सोर्स का डिस्टेंस आपको मिलेगा ये वाला एक्सपेरिमेंट से, जब इन वन केस D1 is the distance between two images and second case D2 is the distance between two images and ये तो स्केल में है, इसके this is image and you can definitely measure the distance। So आपका distance between two virtual sources मिल गया ऐसे। Okay, D1 का वैल्यू D2 का वैल्यू is given, so root over of 16 into 9 आपको आता है 4 into 3 मीनिंग बाय 12। 12 आपका सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है तो 12 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? 12 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द मेथड ऑफ डिटरमिनिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेस। इसको स्केल से आप मेजर नहीं कर सकते हो, दिस मेथड से आपको मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला याद करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Last 20 years questions I have solved like this. If benefited, do watch.